नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन की कि ऑप्शन को हम कैसे रीड कर सकते हैं और ऑप्शन से हम कैसे पैसा बना सकते हैं। अगर हमारे पास एक सटीक एनालिसिस है, हमें ऑप्शन को कैलकुलेट करना आता है, तो हम मार्केट के आने वाले फ्यूचर को कि बाजार के अंदर कितना बड़ा मूवमेंट हो सकता है, आने वाले साइड में, पॉजिटिव साइड में या फिर डाउन साइड में, आज मैं ये सारी आपको हार्ड कैलकुलेशंस बताने वाला हूँ गाइस। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम मार्केट से बड़ा फायदा उठा सकते हैं और किस तरीके से हम बाजार में अच्छे खासे मूवमेंट को कैच कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, मैंने ये चार्ट ओपन कर रखा है, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट की कैंडल्स यूज कर रहा हूं। जो कल के सेशंस में जो मूवमेंट हुआ और जो डेली बेसिस में जो मूवमेंट हो रहा है बाजार के अंदर, ठीक है, उस चीजों को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इस चीज का हम रेगुलर बेसिस में अच्छा खासा फायदा जो है मार्केट से उठा सकते हैं और रेगुलर जो है ठीक ठाक पैसा बना सकते हैं। तो गाइस चलिए, मैं आज आपको चार्ट के थ्रू और फिर ऑप्शन चेन के थ्रू ये समझाने की कोशिश करता हूं और फिर मार्केट के कुछ डार्क सीक्रेट बताता हूं, एफआईस और डीआईस का डाटा के बारे में, कि उस डाटा को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे हम मार्केट से अच्छा खासा पैसा जो है बना सकते हैं। तो गाइस, कल का ये जो सेशन था हमारा, ये 15 मिनट की आपकी कैंडल लगी हुई है हमारे चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस, ये जो हमारी है ओपनिंग कैंडल है, ठीक है, ये हमारी ओपनिंग कैंडल है, मार्केट का ये लो है और ये इसका हाई है। तो ये जो पूरे का पूरा जो मूवमेंट है, ये करीब करीब आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने जो लो बनाया है वो 41,900 के पास है, ये वाला, ठीक है। और जो हाई है वो 42,400 के ऊपर है, ठीक है। तो ये करीब करीब हम मान के चलते हैं 500 पॉइंट का पॉजिटिव साइड में मूवमेंट हुआ। अगर आप सी की पोजीशन में होते, 42,000 की, 42,100 की, 42,200 की, तो आप बड़े आराम से 200 पॉइंट कैच कर सकते थे, ठीक है। 200 पॉइंट आपको मिल जाते, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहां पे हो जाता, ठीक है। लेकिन अब आपको ये मालूम तो होना चाहिए कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे गिरेगा। अब इस चीज की आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो वही चीजें जो है आज मैं आपको कैलकुलेट करवाने वाला हूं और आपको जो डार्क सीक्रेट है मार्केट का, वो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो गाइस, ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद आपको जो चीजें समझ में आएगी, जब आप मार्केट को समझने लगोगे, तब गाइस आप अच्छा खासा पैसा जो है मार्केट से निकाल सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको ऑप्शन चेन के थ्रू समझाऊंगा, फिर इसको ही मैं चार्ट के ऊपर कैलकुलेट आपको आगे करवाऊंगा। ओके गाइस, चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। तो गाइस, हम आ चुके हैं ऑप्शन चेन में। तो आप ऑप्शन चेन को देखिएगा, तो ये मैंने एनएससी इंडिया की ऑप्शन चेन खोल रखी है बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आगे चल के मार्केट में क्या हो सकता है और कितने बड़े मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं आगे चलकर बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इन सारी चीजों को यूज कर आप अच्छा खासा पैसा जो है मार्केट से गाइस बना सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं आपको ये दिखा देता हूं। ये हमारे सारे जो है ये कॉल साइड के आपके ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। ये आपकी कॉल की एलटीपी है, ठीक है गाइस। यहां आपके ये स्ट्राइक प्राइस चल रहे हैं और ये आपकी पुट की एलटीपी है, ठीक है। और ये आपका जो है हमारा पुट का ओपन इंटरेस्ट है। अब गाइस, आप इसमें एक चीज तो जानते ही होंगे, ठीक है, वो क्या है कि कॉल राइटर मार्केट को हमेशा नीचे की तरफ लेकर आता है, ठीक है गाइस। कॉल राइटर मार्केट को हमेशा जो है नीचे की तरफ लेके आएगा, ठीक है। और पुट राइटर मार्केट को हमेशा क्या है, ऊपर की तरफ लेके जाएगा, ठीक है गाइस। तो आप ना ये कॉन्सेप्ट अगर समझने की कोशिश करो तो देखो गाइस, मैं आपको इसमें एक चीज बताऊंगा। अब क्या है, आपको खाली इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेना है। ओपन इंटरेस्ट को आपको कैसे कैलकुलेट करना है, अब गाइस यहां पे देखिए, बैंक निफ्टी की जो चाल है वो करीब करीब देखो, ये हमारा जो पोर्शन आ रहा है ये हमारा है एट द मनी, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है हमारा एट द मनी है, ओके। अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अभी देखिए, ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट ये क्या है,
ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट और ये पुट का ओपन इंटरेस्ट। तो मतलब क्या है, पुट यहां पे क्या है, आउट ऑफ द मनी है, कॉल यहां पे क्या है, इन द मनी है। अब कॉल का जो एलटीपी आ रहा है वो आ रहा है 425 रुपए, ठीक है, और पुट का जो एलटीपी आ रहा है वो आ रहा है मात्र 229 रुपए। अब गाइस डाटा के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है ये वाला, ये चीज जो आप देख रहे हो 31,829 और यहाँ पे 35,641। अब आप प्रीमियम देखिए, जो आउट ऑफ द मनी पुट का प्रीमियम है वो 229 रुपए है, और जो कॉल का प्रीमियम है वो यहां पे देखिए, ये जो मैं सर्कल बना दे रहा हूं 425 रुपए के आसपास है, ठीक है गाइस। अब हमको इसी चीज को कैलकुलेट करना है कि ये जो हमारा ओपन इंटरेस्ट 31,829 आ रहा है और यहां पे पुट साइड में 35,641 आ रहा है, ठीक है। अब आप इस चीज को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप देखिए सारा का सारा जो ये ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, बैंक निफ्टी के 42,300 के प्राइस पे 31, ठीक है, 400 के प्राइस पे 34, फिर 500 के प्राइस पे 73,000 का, फिर 22,000 का, फिर 26,000 का, फिर 34,000 का, उसी तरीके से पुट पे। अब क्या है, हमको इन्हीं दोनों के पुट को जो है, पुट के और कॉल के ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेना है आपस में, ठीक है। अब गाइस जो भी फिगर ज्यादा निकल के आएगा, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए जो भी फिगर ज्यादा निकल के आएगा वो मार्केट को उस तरफ लेकर जाएगा, चाहे फिर वो नीचे की साइड, चाहे फिर वो ऊपर की साइड। अब आपको इसमें एक चीज और कैलकुलेट करनी है, जैसे आपने ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, कॉल के और पुट के, उसी तरीके से आपको कॉल के और पुट की एलटीपी को भी कैलकुलेट कर लेना है। एलटीपी में किसका प्राइस सबसे ज्यादा निकल कर आ रहा है, कॉल साइड का ज्यादा निकल के आ रहा है, सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस का एक साथ, ठीक है, पुट का भी और कॉल का भी। अगर आपको दिखेगा कि कॉल साइड की एलटीपी ज्यादा है और पुट साइड की एलटीपी कम है, तो गाइस हम जो ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट किसका है, कॉल राइटर का। कॉल राइटर क्या करेंगे, वो मार्केट को नीचे की तरफ लेके आएंगे, ठीक है, और पुट राइटर क्या करेंगे, वो मार्केट को हमेशा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, समझे। तो गाइस इस चीज को आप समझ लीजिए। तो ये ओपन इंटरेस्ट मैं आपको इसलिए कैलकुलेट करवा रहा हूं, अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरते, क्योंकि जैसा कि अभी आपने देखा बाजार लगातार नीचे की तरफ गिर रहा था, अभी मैं आपको इसी चीज को कैलकुलेट करवा देता हूं एक तरीके से और। ओके गाइस, तो देखिए ये आपने ऑप्शन चेन में समझ लिया कि ओपन इंटरेस्ट अगर कॉल साइड में ज्यादा है, ठीक है, तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। और आप देखिए ना पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, चाहे फिर वो इन द मनी पोजीशन भी, अब आप यही इन द मनी पोजीशन आप पुट साइड में देखिए, तो पुट साइड के अंदर जो प्रीमियम है, ठीक है, वो आपको जो है इतना ज्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन जो कॉल साइड के अंदर जो प्रीमियम है वो आपको देखिए कितना दिख रहा है। तो हमको यह समझ में आ रहा है इस ऑप्शन चेन को देखकर, अगर डाटा कॉल राइटर का ज्यादा है तो वो मार्केट को नीचे की तरफ गिराने वाले हैं। और अभी आप यही चीज देख रहे होंगे, सारे के सारे सेंटीमेंट जो थे ग्लोबल मार्केट के पॉजिटिव चल रहे थे, लेकिन हमारा बाजार लगातार नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा था। अब हम इसी चीज को जो है कैलकुलेट कर लेते हैं एफआईस डीआईस के डाटा से। ओके, तो देखिए गाइस मैं आपको ये दिखा देता हूं, एफआईस डीआईस का डाटा। तो गाइस आप यहां पे देखेंगे, ठीक है, ये 13 जनवरी का एफआईस का डाटा है। एफआई मतलब कैश मार्केट, ठीक है, कैश मार्केट के अंदर ये आप देखिए, ये वाला एफआई ने करीब 2400 करोड़ की बिकवाली करी है, किसमें, कैश में। ओके, और ऑप्शन के अंदर मात्र 305 करोड़ की, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 305 करोड़ की खरीदारी करी है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम सारे डाटा को चेक करें, सारे के सारे डाटा को, तो गाइस आप देखेंगे, ये देखिए एफआईस ने इंडेक्स ऑप्शन में 11,888 करोड़ की जो है खरीदारी कर। अब गाइस अगर एफआईस इंडेक्स के अंदर खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है, इंडेक्स के अंदर, तो आप ये सोच लीजिए मार्केट का जो सेटअप बना, जो अभी हमने ऑप्शन चेन कैलकुलेट करी ना, वो ऑप्शन चेन में यही पैसा लगा हुआ है 11,888 करोड़ का, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वहां पे ऊपर से वो सेल ऑफ कर रहे हैं। अब आपको तो लगा कि मार्केट भाग गया, तो भाई मार्केट को भगाने के लिए डीआईएस ने काउंटर किया कैश मार्केट में, ठीक है। अब कैश मार्केट में डीआईएस मतलब कौन है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर। ये जो डीआईएस है, डीआईएस ने एफआईस को काउंटर किया, तभी आपको जो कल का सेशन है ना, आपको ऊपर जाता हुआ दिखा। देखो गाइस, एफआईस ने अगर इंडेक्स ऑप्शन के अंदर अगर पैसा लगाया हुआ है 11,888 करोड़, ठीक है, और मार्केट के अंदर सेल ऑफ आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया है, निफ्टी की जो 50 कंपनियां हैं और जो बैंक निफ्टी के अंदर जो निफ्टी का हिस्सा है, ठीक है,
उन्होंने मात्र उनके अंदर पैसा लगाया, अब वो क्या करेंगे, उन्हीं के अंदर सेल ऑफ करेंगे। तो ये जो आपको सेल ऑफ का फिगर आ रहा है ना गाइस, कैश मार्केट में एफआईस का जो कैश मार्केट के अंदर ये वाला है, ठीक है, जो फिगर आ रहा है ये आपको सेल ही सेल का दिखेगा। आप देखिए यहां पे 1600 करोड़ 1632 करोड़ की बिकवाली कर दी, ठीक है, और 1632 करोड़ की बिकवाली कर दी 12 तारीख को, ठीक है। फिर आप देखेंगे 3208 करोड़ की बिकवाली कर दी 11 तारीख को, ठीक है। फिर आप देखेंगे 10 तारीख को 2100 करोड़ की बिकवाली कर दी, ठीक है। यहां पे देखिए 209 करोड़ की, उस दिन मार्केट भी थोड़ा सा पॉजिटिव रहा था 241 पॉइंट का, लेकिन फिर भी एफआईस का डाटा जो है बिकवाली ही वाला आया और उन्होंने ऑप्शन के अंदर उस दिन भी 169 करोड़ की खरीदारी कर दी, ठीक है गाइस। तो ये डाटा जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, कि बाजार का ये फ्यूचर आपको बता रहा है कि मार्केट में आगे चल के एफआईस किस तरफ जो है मूवमेंट लेने वाले। और गाइस एफआईस का ही पैसा जो है बाजार के अंदर घूम रहा है बहुत तेजी से, ठीक है, उन्हीं की वजह से मार्केट में अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहे हैं देखने को, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे 6 जनवरी को 13,518 करोड़ की बिकवाली कर दी, ठीक है। फिर आप देखिए 5 जनवरी को 11,150 करोड़ की बिकवाली कर दी, ठीक है। फिर आप देखिए एफआईस ने इंडेक्स ऑप्शन में 769 करोड़ की, गाइस कैश मार्केट में तो वो लगातार बिकवाली ही कर रहे हैं, ठीक है। वो इंडेक्स में खाली खरीदारी कर रहे हैं और इंडेक्स में इंडेक्स का पैसा जो आप यहां पे देखिए 3 जनवरी को 9,964 करोड़, ठीक है। आप इधर देखिए यहां पे उन्होंने जो है इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली करी है, लेकिन वो भी 1379 करोड़ की, लेकिन उसके मुकाबले जो उन्होंने आगे खरीदारी करी है वो गाइस बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा फिगर है, ठीक है। उसी की वजह से मार्केट में आपको ये पूरा सेशन देखिए, आप यहां पे ये सब चेक कर रहे होंगे, ठीक है, मार्केट ऊपर से नीचे ज्यादा गिरा है। ओके गाइस, तो इतना समझ में आ गया, एफआईस अगर कैश मार्केट में बेच रहा है तो वो ऑप्शन के अंदर खरीद रहा है अपनी चीजों को हेज करने के लिए और वहां से पैसा बनाने के लिए। अगर वो कैश मार्केट में बेच रहा है इसका मतलब सेम है कि वो जो है अपने स्टॉक के अंदर जो भी पैसा लगा रखा है वो वहां से बेच के निकलकर, ठीक है, नीचे से पोजीशन को हेज कर रहा है। अगर उसे वहां से प्रॉफिट नहीं मिलता है गिरती हुई मार्केट में, ठीक है, तो उसका इंडेक्स में जो उसने कॉल राइट कर रखी है, ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन की, तो वहां से वो बेनिफिट उठा सकता है। तो इसलिए वो लार्ज में जो है अपने कैश मार्केट में बिकवाली कर रहा है 1000 2 5 हजार करोड़ की, जिससे आपको ये फिगर निकल के आ रहा है बड़ा। ओके गाइस, तो हमको ना बस खाली यही चीजें कैलकुलेट करनी है। अब इस चीज से हमको ये पता चल गया कि एफआईस जो है लगातार बिकवाली कर रहा है और ऑप्शन के अंदर खरीदारी कर रहा है, तो ऑप्शन का जो है पैसा वो तो एक्सपायर हो जाता है भाई, उसकी तो वैल्यू 0 हो जाती है ना। तो ये जो 5 हजार करोड़ 15 हजार करोड़ 10 हजार करोड़ रुपए लगा रहे हैं, और वो भी गाइस एक चीज और बता दूं, वो भी वीकली ऑप्शन में। वीकली एफआईस का 80% पैसा जो है वीकली ऑप्शन में लग रहा है, मतलब वीकली इंडेक्स ऑप्शन में लग रहा है। इसका मतलब यह है कि उनका पैसा एक हफ्ते के अंदर ही बेकार हो जाएगा अगर वो वीकली ऑप्शन में लगा रहे हैं। तो गाइस आपको कैसे आपको ये मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। हाँ, डीआईस ने कभी काउंटर कर दिया तो मार्केट जरूर आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, जैसा कि आपने ये कल का सेशन देखा, डीआईस ने क्या किया, एफआईस की बिकवाली के मुकाबले काउंटर कर दिया, ठीक है। एफआईस ने क्या मॉर्निंग में ही जो है बिकवाली कर दी थी, ठीक है, तो जो 2400 करोड़ का आंकड़ा, उसके बाद जब हमारा मार्केट सेकंड हाफ के बाद भागा है तब वहां पे क्या है, डीआईएस ने काउंटर किया है, तो 1953 करोड़ की खरीदारी करी है। इसकी वजह से जो है मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखा। अब देखो इसके पीछे वाला सेशन देख लो, एफआईएस ने यहां पे 1662 करोड़ की क्या की, बिकवाली करी, लेकिन डीआईएस ने उसे काउंटर किया 2127 करोड़ से, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, यहां पे निफ्टी में 37 पॉइंट का नेगेटिव मूवमेंट रहा, लेकिन ये एक टाइम पे करीब करीब 150 पॉइंट तक की गवा चुकी थी। तो गाइस इससे हमको क्या समझ में आता है, इससे हमको ये समझ में आता है जो मार्केट का जो डार्क सीक्रेट है ना, वो गाइस यहीं पे छुपा हुआ है, ये एफआईस डीआईएस के डाटा में ही छुपा हुआ है, ठीक है। इसी को आपको काउंटर करना पड़ेगा, ठीक है। यही जब एक दूसरे को काउंटर करते हैं बाजार के अंदर मूवमेंट हो रहा है। आप समझ रहे हो, निफ्टी मूवमेंट तभी ले रहा है, सेंसेक्स मूवमेंट तभी ले रहा है, और बैंक निफ्टी आपका मूवमेंट तभी ले रही है। अगर ये सारी चीजें आप समझ गए तो गाइस मार्केट का आप फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। एफआईस डीआईएस को इसी तरीके से काउंटर आप कर सकते हैं। तो गाइस ये मैंने आपको चीजें समझा दी, ठीक है। अब ऑप्शन चेन को भी आपको गाइस इसी तरीके से कैलकुलेट करके चलना है, ठीक है। ये वाला जो आपको मैंने बता दिया, कॉल साइड का पूरा ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए,
ऊपर नीचे, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, सारे कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने के बाद एक फिगर निकाल लो किसका ज्यादा आ रहा है। उसी तरीके से पुट का और कॉल का प्रीमियम निकाल लो, क्योंकि देखो यहां से भी आपको चीजों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां से आप कैलकुलेट नहीं करेंगे ना चीजों को, तो गाइस आपका मार्केट की रेंज निकल के नहीं आएगी। आप जो सोचते हो ना स्कैल्पिंग करते हो छोटे छोटे लेवल पे 10-10, 15-15, 20-20 पॉइंट लेकर आप निकलने की कोशिश करते हो, कहीं अगर आप गलती से एक बार फंस गए उसके बाद आपको लॉसेस हो जाते हैं बड़े, तो वो लॉसेस से अगर आपको बचना है तो मार्केट को कैलकुलेट करना चालू कर दीजिए। कैलकुलेट करने से आपको यह पता चल जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट किस तरफ का ज्यादा है। अगर ओपन इंटरेस्ट उस तरफ का ज्यादा निकल के आता है टोटल फिगर, तो गाइस आपको जो बाजार की जो रेंज मिलेगी ना वो 500, 600, 700, 800 पॉइंट की बैंक निफ्टी की मिलेगी। चाहे फिर आप वीकली काम कर रहे हो, चाहे फिर आप इंटरडे डेली बेसिस में काम करो। मैं आपको इतना तो कहता हूं, इंटरडे में आपको बैंक निफ्टी के 100 से 150 पॉइंट, 200 पॉइंट तो मिल जाएंगे, क्योंकि इस समय जो रेंज चल रही है और इस समय जो एफआईज एक्टिव हैं वो लगातार बिकवाली करो। एफआईज इतने एक्टिव है कि इंडेक्स के अंदर वो 10-10, 15-15 हजार करोड़ रुपए लगाकर बैठे हुए। अब गाइस मैं आपको एक फिगर और देता हूं, जो चीजें मैंने आपको दिखाई ना उसी चीज को मैं आपको फंड में कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। कैलकुलेट के क्या दिखाता हूं, ये सारा डाटा अवेलेबल है ऐपों के ऊपर, तो वो चीज मैं आज आपको दोबारा से शो कर देता हूं। ठीक है गाइस, तो आप ये चीज और देख लीजिए इस फिगर को, ये कितना बड़ा फिगर है। आपको मैं कैलकुलेट नहीं करवाता, डायरेक्ट दिखा देता हूं ये कितना बड़ा फिगर है। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये एफआईज का हमारा डाटा आ गया है। एफआईज का ये कौन सा डाटा है, ये हमारा है फ्यूचर का डाटा। एफआई जो फ्यूचर के अंदर सेल और बाय कर रहा है, ठीक है, वहां पे इन्होंने क्या किया है, 2600 करोड़ की जो है बिकवाली करी है। नेट ये मंथ का आंकड़ा है, कौन सा वाला मंथ का, जनवरी 2023। 2 तारीख को मार्केट ओपन हुआ था, 2 तारीख से 13 तारीख तक का ये डाटा है। उन्होंने क्या किया है, 2600 करोड़ की जो है सेलिंग कर दी फ्यूचर के अंदर। ठीक है, अब उसी तरीके से आप देखिए यहां पे, तो उन्होंने इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 48,677 करोड़ रुपए लगाए हैं। 48,677 करोड़ रुपए का जो उनका डाटा अभी आ रहा है वो पॉजिटिव साइड पर। उसके मुकाबले पता है गाइस आपको क्या देखना है, उसके मुकाबले देखना है कि एफआईज ने कैश मार्केट में कितनी बिकवाली करी है, क्योंकि वही इनका काउंटर है। इंडेक्स ऑप्शन का काउंटर क्या है, जो एफआईज इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं उसका काउंटर क्या है, उनकी सेलिंग कैश मार्केट में। कि कैश मार्केट में यहां मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकेंड, ये जो कैश मार्केट में ये सेलिंग कर रहे हैं ना, ये वाला जो फिगर है, एक सेकेंड, ये वाला जो फिगर है, अब इसको आपको जो है ना डेली कैलकुलेट करने का, जो हमने वो 48,600 का जो आपको मैंने फिगर दिखाया, एक सेकेंड, ये 48,677 का जो मैंने आपको फिगर दिखाया ना, ये पैसा इनका लगा हुआ है इंडेक्स ऑप्शन में जो एक्सपायर होगा। अब आपको इस चीज को और कैलकुलेट कर लेना है, कहां पे, एक सेकेंड, यहां से इसको कैलकुलेट कर लेना है कब तक का, 2 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक का। अगर ये फिगर सेल वाला फिगर उसको और इंडेक्स ऑप्शन के फिगर को अगर आप मिला लेंगे तो आपको यह निकल के आ जाएगा कि अभी भी एफआईज का कितना पैसा बचा हुआ है इंडेक्स ऑप्शन के अंदर। क्या 15,000 करोड़ बचा है, क्या 20,000 करोड़ बचा है, क्या 35,000 करोड़ बचा है। इससे आपको यह पता चल जाएगा जो उनका पैसा बचा हुआ है, अब उस पैसे को वो क्या करेंगे, उस पैसे को अगर उनको बचाना, क्योंकि एक्सपायर होने से पहले तो उनको मार्केट को फिराना होगा ना, तभी वो पैसा बचेगा। क्योंकि इंडेक्स के अंदर अगर वो खरीद के जा रहे हैं और कैश मार्केट में सेल करके जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ऑप्शन के अंदर उन्होंने सेलिंग में पैसा लगा रखा है। सिंपल गाइस, समझ में आया इतना, बस खाली आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, कैश मार्केट वाले पैसे को एफआईज के जो वो सेलिंग कर रहे हैं, और जो इंडेक्स वाला जो पैसा है जो वो खरीदारी कर रहे हैं, ये ठीक है, ये वाला, ये जो वो खरीदारी कर रहे हैं 35 करोड़, इसको और उसको कैलकुलेट कर लो, प्लस माइनस कर लो, माइनस कर दोगे कैश वाला। ठीक है, इससे अगर कैश मार्केट वाला उनका माइनस कर दोगे तब आपको एक सिंपल सा फिगर निकल कर आ जाएगा कि एफआईज का अगर 20-25 हजार 30,000 करोड़ रुपए बचा हुआ है मार्केट के अंदर, तो वो उस पैसे की भी सेलिंग करने वाले हैं, क्योंकि उनका पैसा जीरो, उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो मार्केट में आपको क्या दिखेगा, मार्केट में आपको ऊपर के लेवल से बिकवाली दिखेगी। अब सेंटीमेंट कितने भी पॉजिटिव हो जाए,
लेकिन बाजार को गिरने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब या फिर गाइस फिर कोई बड़ी न्यूज ही आनी चाहिए पॉजिटिव साइड में, जिसका जो है इंपैक्ट मिले। अभी आप देखोगे कोई भी न्यूज नहीं है। क्रूड ऑयल भी आप देखिए $85 के पास पहुंच गया है। क्रूड ऑयल भी $85 के पास पहुंच गया, जो अभी $80 से नीचे चल रहा था, ठीक है। तो वहां से भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा लोड क्रूड ऑयल है हमारा, क्योंकि हम जितनी भी रेवेन्यू कमाते हैं वो हमारी आधी से ज्यादा रेवेन्यू जो है डॉलर में क्रूड ऑयल को का कंजप्शन में निकल जाती है। तो इस चीज से आप कैलकुलेट कर सकते हो एफआईस और डीआईस के डाटा को। तो गाइस ये ऑप्शन चेन को आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। एफआईस के पैसे को आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। पूरा का पूरा डार्क सीक्रेट आपका निकल के आ गया मार्केट का, और आप अच्छा खासा पैसा गाइस बना सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मेरे बहुत सारे टेलीग्राम चैनल चलते हैं जिसको मैं आपको जो है वीडियो के अंदर दिखा दूंगा कि हम किस तरीके से मार्केट की रेंज को निकालकर, ठीक है, और कितने बड़े बड़े टारगेट अचीव करते हैं, क्योंकि मैं सारी चीजों का कैलकुलेशन करता हूं। कैलकुलेशन करने के बाद ही हम कोई लेवल्स ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करते हैं। भाई देखो मार्केट का कोई भगवान नहीं है, कभी कभी सेंटिमेंट्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं मिनटों के अंदर, तो लॉसेज होता है। लेकिन गाइस लॉन्ग टर्म में आपको कभी लॉस नहीं होगा, मुझे कभी लॉस नहीं होता अगर मेरी चीजें इसी तरीके से चलती है। क्योंकि जब भी मेरा टारगेट आता है तो वो टारगेट करीब 150, 200, 250, 300, 500 पॉइंट तक का चला जाता है, और एसएल हमारा मैक्सिमम 50 से 60 पॉइंट, 100 पॉइंट। इतना तो गाइस रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपको पैसा बनाना है मार्केट के अंदर अच्छा खासा, ठीक है गाइस। तो गाइस आगे जो आने वाले मेरे वीडियो है ना वो और भी 10 गुना ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं आप लोगों के लिए। बस आप कैलकुलेशंस करना चालू कर दो। मैंने आपको बता दिया ओपन इंटरेस्ट को आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, सारे स्ट्राइक प्राइस 5-6 भाई मार्केट के अंदर जो रेंज चल रही है ना उतनी रेंज का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। किसका? कॉल और पुट की, एलटीपी का, आपको कॉल और पुट की ओपन इंटरेस्ट का जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर उसको जोड़कर जो है देखना पड़ेगा किसका फिगर ज्यादा निकल के आ रहा है। अगर जिसका भी फिगर ज्यादा निकल के आ रहा है तो आप इतना जान लीजिए ऑप्शन के अंदर जितना भी पैसा लगता है वो सेलर का लगता है, बायर का नहीं लगता। बायर का कोई डाटा नहीं होता है। तो आप ये सोच लीजिए मार्केट से अगर पैसा कमाना है तो इस चीज को कैलकुलेट कर लीजिए और पैसा बनाइए अच्छा खासा। आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे अगर ये सारी चीजें करना चालू कर दिया तो आपको पैसा बनाने से कोई रोक नहीं सकता। ओके गाइस, तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आने वाली जो वीडियो है आपको बहुत ही ज्यादा आसानी तरीके से और सही डायरेक्शन में मिलने वाली है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं, चाहे फिर आप 10,000 लगाओ, 50,000 लगाओ, लाख रुपए लगाओ, चाहे आप 5,000 प्रॉफिट निकालो, 10,000 निकालो, 50,000 निकालो, या 10 लाख 10 करोड़ तक निकालो। बस इन्वेस्टमेंट आपको यूज करनी है, कैलकुलेशन सेम है। क्योंकि एफआईस का जो वो फिगर है ना चले 50-50 हजार करोड़ का, तो भाई आप इतना तो कमा नहीं लोगे, 1-1, 2-2, 3-3 हजार करोड़ तो कमा नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन हाँ 1-2 करोड़, 3 करोड़, 10,000, 5,000, 15,000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख कमा सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो गाइस इतना काम कर लो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। बस होने वाला क्या हो गया है, ठीक है। और आने वाले वीडियो जो है वो भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस के ऊपर आने वाले हैं, वो भी बहुत ज्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव होंगे। तो चीजों को कैलकुलेशन करना चालू कर दो और पैसा बनाओ मार्केट से। ओके गाइस, तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।